गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे रवि भाई कहाँ गए, तो आपके रवि भाई वापस आ चुके हैं एक बार फिर से, और बहुत सारी नई प्लानिंग्स के साथ आया हूँ। और सुबह के अभी टाइम लगभग क्या हो रहा है भाई बता दो। मेरे मेरे पीठ पीछे जो ब्लॉगर बने हुए थे इतने टाइम से, पहले तो शुक्रिया करना चाहूँगा आप लोगों का कि आपने इतना सपोर्ट किया है इसके लिए। शुक्रिया हमारे चैनल है। हाँ चैनल यही है फैमिली का, हिमाचल वाला आपको पता है फैमिली का चैनल है। तो चलो अब लोगों के मन में होगा कि यार मैं गया कहाँ था, क्या कर रहा था इतने टाइम से। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, पहले भी आपको पता है कुछ टाइम पहले कंडीशन बिगड़ गई थी, उस टाइम पे डिप्रेशन में चला गया था। और अब की बार क्या हुआ था, मेरा मुंह आप देख लो, यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि मैं कितना बीमार पड़ा हूँगा यार। देखो पतली पतली हो गई बिल्कुल बाजुएं, ये सब कुछ ना, हर एक चीज। अच्छी बात यह है कि कबू ने देखो यहाँ पे एडिटिंग सीख ली है, और आजकल मेरे को लगता है मेरे थंबनेल भी यही डिजाइन करेगी, है ना। हाँ देखो बिल्कुल। पोस्टर कॉपी बनाने की कोशिश करी जा रही है यहाँ पे, और तूने ही थंबनेल बनाए है ना इतने दिन से। कैसे लगे? मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने 2 महीनों में ना अपने मोबाइल को हाथ तक नहीं लगाया है। और ऐसा नहीं है कि मैं खुद से कर रहा था कि भाई जान करके आ नहीं रहा था, मेरे को एक्चुअल में मना किया गया था। मेरे को ना तो मोबाइल फ़ोन अलाउड होता है जब मैं ऐसी सिचुएशन से गुजरता हूँ, और ऊपर से भाई मेडिसिन खा खा के अभी आपको क्या बताऊँ, इतना बड़ा बैग भर गया होगा। और पता क्या है यहाँ पे यार, तो सर्वाइकल है यहाँ पे, इस तरह जगह पे ना पीछे एक इतना सा वो है, कभी बताया नहीं मैंने, और आप लोगों के सामने भी ये चीज़ कभी शेयर नहीं की। तो इसकी वजह से क्या है कि बैक में पेन होती रहती है। और अभी भी सच बताऊं तो बैठा हुआ हूँ, ब्लॉग भले ही बना रहा हूँ, लेकिन पीछे से ऐसे ही इतनी दर्द हो रही है ना कि भाई चीखें निकलने वाली हालत है। तो एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा हर चीज़, फिर वही हो जाता है कि भाई कैमरा के सामने ज़्यादा रोना धोना हो जाता है। चाय सुबह की यहाँ पे बन के आ चुकी है, और चाय के साथ है बिस्किट और कोको। ओ हेलो, नहीं करनी जनाब को, इनको क्या चाहिए, बिस्किट। वो बैठे फिर से चाहिए। पीछे तेरा खाना बड़ा है, उसके लिए वहाँ पे खाना रखा होता है इन लोगों ने, जब मन करता है तब ये बिस्किट खा लेता है, जब मन करता है तब अपना खाना। 2 महीने बाद शुरुआत करिए दोस्तों, बहुत से नए प्लान बने हैं। फिलहाल अभी रेडी हो चुका हूँ मैं, और जाते टाइम हम लोग नाइट बस में जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे खाना बना चुके हैं, और खाना बन चुका है, पल्लू और मैं खा रहे हैं, और कबू कुक है क्योंकि कबू यहीं पे रहेगी। तो जो प्लान बने हैं ना उसके अकॉर्डिंग कबू को यहीं रहना है अभी तक। और हमारे जो यूट्यूब चैनल है ना, ध्यान से सुनना ये अपडेट, हिमाचल वाला 20, अब इन चैनल को मैं चेंज कर दूंगा। मतलब हिमाचल वाला जो चैनल है अपना, इसके ऊपर व्लॉग्स डालेंगे, बट वैसे ही व्लॉग्स आएंगे जैसे कि स्टार्टिंग में आप देखते थे ना, फैमिली व्लॉग आते थे। अब यार आप बताओ, लाइफ के साथ जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है ना, प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हैं। मतलब चैनल को मैं कैसे मैनेज कर पाता, दीक्षु की शादी हो गई, पल्लू और कबू धर्मशाला में आ गए, रिया घर में रह रही, और मैं भाई एक परिंदा, बोलते ना, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा, क्या है इसकी हंसी निकल रही है सच में भाई। अब अकेला बंदा क्या करेगा। तो अब मैंने सोचा है हिमाचल वाला चैनल के ऊपर कबू और ये यहाँ से वीडियोस डालेंगे, और मैं और रिया डालेंगे घर से, और बीच में हुआ गया तो दीक्षु भी डाल दिया करेगी। हालांकि आपको पता है दीक्षु के चैनल के ऊपर उसको टाइम उतना होता नहीं कि वो अपने व्लॉग भी डाल पाए। तो इस तरह का कुछ प्लान किया है। और हिमाचल वाला 20 चैनल के ऊपर दोस्तों आपने अभी जाके उसको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। ये चैनल आपने देख लिया, जिन लोगों को अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर एक्टिव होके अब मैं आगे बहुत सी चीज़ें डालने वाला हूँ। क्योंकि घर में जाना है तो भाई घर में होम स्टे को ओपन करना पड़ेगा। मेला टाइम अभी लगा हुआ है, होम स्टे द्वारा से ओपन होगा, और उसके बाद में फिर जितने भी लोग वहाँ पे आना चाहते हैं घूमने वगैरह, अज्जू भाई आपको पता अपने ट्रैकिंग करवाने के प्लान में है अब की बार, तो उनके साथ वहाँ भी जा सकते हैं। तो बहुत कुछ है, नई चीज़ें करने को है। बस रेस्ट जो लेना था वो प्रॉपरली हो गया। रेस्ट में कितनी हेल्थ डाउन हुई है आप कमेंट करके जरूर से बताना मुझे। तो अभी चलो खाना पीना हो गया, रेडी भी हो गए, और अभी ईवू 2 महीने में काफी जवान हो चुकी है, उसकी ज्यादा नौटी बड़ी होगी कसम से, इतनी समझदार होगी ना, और आपको बड़ा ज्यादा मिस करती हूँ। देखो, ईवू और सिम्बा, 2 लोगों को मैंने 2 महीनों से नहीं देखा है। तो ऑलरेडी आपको बताया कि मैं भी वही यहीं पे पड़ा था, और हाँ भाई बैक पेन होती है पता नहीं क्यों। तो चलो पाउडर वाउडर छिड़क लिया, बैग बैग अपने सब फुल रेडी हैं। चलो उठाओ पल्लू जी, ठीक है कबू जी, हम जाते हैं फिर आपसे, ठीक है, उल्टे हाथ से सीधे हाथ से जैसे भी है, चल ठीक है। तो अभी निकलते हैं दोस्तों यहाँ से। टाइम क्या हुआ है, 4:30, 4 4 बज रहे हैं।
4 बजे और यहाँ से बस मिलेगी हमें परफेक्ट कितने बजे? 5:30 बजे और सुबह पहुँचेगी वो 9 बजे। तो सारी रात हमें ट्रैवल करना है और कल भी मैं थोड़ा सोया नहीं हूँ क्योंकि मेडिसिन अभी कहाँ गई मेरी मेडिसिन। बैग में डाल दी। भाई मेडिसिन चल रही है प्रॉपरली और मेडिसिन खा खा के सच बताऊँ तो हालत पतली हो रखी है। गाड़ी मेरी तो भाई रेस्ट पे खड़ी है और अभी जा रहे हैं बस में। तो फिलहाल देखो रोड के साइड खड़े हो गए, यहाँ पे बस का इंतज़ार कर रहे हैं। बस कितने बजे आएगी? 5:15। और टाइम कितना हुआ? अभी तक 5 बजे। धूप लग रही है भाई पीछे से इतनी ज़बरदस्त वाली कि पूछो ही मत। बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो ऐसे में वेज सूप ऑर्डर कर लिया। और आपको पता है आज की डेट में अकाउंट मैनेजर पल्लू है, देखो हर जगह पे पेमेंट वगैरह यही करती है। तो जब से बीमार हुआ हूँ तब से मेरा ये है कि जैसे छोटे बच्चों की केयर रखते हैं ना, वैसे ही मेरी भी रखते हैं। बिल वाल खुद दे देते हैं अपने। हो गया टाइम देख लो आप, 5:30 बज रहे हैं और बारिश भी हल्की हल्की शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी तक भाई बस आने का नाम नहीं ले रही है और हम स्टिल यहाँ पे वेट कर रहे हैं। आप देख ही सकते हो अलग अलग बसें आई जा रही हैं, गुजर के जा रही हैं और रोड भाई पूरी। यहाँ पे एक तो धर्मशाला फेमस है, आपको पता है, ज़्यादा बारिश होने के लिए। वीडियो का क्लिप जब तक ये डालूंगा तब तक शायद मैं बस में बैठ चुका होऊंगा। और सच बताऊं तो ये वीडियो का क्लिप उन लोगों के लिए है जो कि पूरा देखते हैं व्लॉग्स को और डिटेल से जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में मेरे साथ क्या क्या बुरा हुआ इन दिनों में। तो यार सच बताऊं तो जैसे पहले मैं बीमार पड़ा था, डिप्रेशन में गया था, सेम वही सिचुएशन हो गई थी। घर वाले वैसे के वैसे ही डर गए थे। गाड़ी मेरी ठीक नहीं है भाई, उसको इस तरह से ठोका है मैंने कि आप पूछो ही मत। ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट हुआ है, बस वो गड्ढे में नीचे लगी है और उसका एक मेन पार्ट होता आगे से वो निकल गया है। तो उसको बनाने के लिए खर्चा बहुत मांग रहे थे तो मैंने बिल्कुल साइड में लगा दी है। मैंने कहा ठीक है भाई, जब सब चीज़ें सही हो जाएंगी उसके बाद मैं ही करूँगा स्टार्ट। क्योंकि आपको पता है कि अब की बार ना दोस्तों, ये चीज़ अगर कोई सच्चा सब्सक्राइबर है मेरा फील कर सकता है तो मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें हुई हैं कि अब लाइफ को मैं फिर से वैसे चला रहा हूँ जैसे शुरू से शुरू किया था। और शुरू से शुरू जब करते हैं मतलब कि जीरो से स्टार्ट करना, सब चीज़ों को मेरे को फिर से बदलना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन थी। और अगर भाई बीच में पॉलिटिक्स में घुस गया था, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। और पॉलिटिक्स में जाने के बाद क्या हुआ कि मेरा माइंड भाई फ्रस्ट्रेट हो गया था काफ़ी ज़्यादा। और धीरे धीरे उसके बाद में क्या है कि मैं पहले तो खाने पीने की तरफ ध्यान कम कर देता हूँ, खाना पीना धीरे धीरे छोड़ दिया। फिर मम्मी टेंशन में आ गई कि इसको हुआ क्या, इसको हुआ क्या। डॉक्टर के पास गया, नींद नहीं आती थी, पूरी रात में सिर्फ 2 घंटे सो पाता था। सोचो 24 घंटे में से 2 घंटे सोना है तो फिर ऐसे में क्या होगा। तो घर वालों ने मेडिसिन वगैरह खिलाने की कोशिश की पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैं डॉक्टर से मिला, उन्होंने मुझे कहा कि यार तेरे को प्रॉपरली रेस्ट करने की ज़रूरत है। तो फिर ऐसे में मैंने क्या किया था कि अपना मोबाइल फ़ोन ना दोस्तों बंद करके और कबू के पास छोड़ दिया था और मैं खुद चला गया था अपनी बुआ के लड़के के पास में। वो भी इधर ही रहता है पालमपुर में। पहले तो 1 महीना मैंने वहाँ पे काटा, 15 दिन मैंने एक और भाई के पास काटे, 15 दिन ऐसे करके मैंने प्रॉपरली 2 महीने काटे अलग अलग लोकेशन पे रह के और बिना मोबाइल फ़ोन के। क्योंकि मैं खुद जानता था कि अगर मोबाइल फ़ोन मैं अपने पास रखूँगा तो 100 तरह की चिंताएं होती हैं यार, किसी से लेना, किसी से देना, किसी के साथ काम करना, ये रह गया वो रह गया। तो इन सब टेंशन को मैं दूर करने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन अपने से परे कर दिया था। और आज ऑन कर रहा हूँ तो आज भी मुझे पता है बहुत से लोग अब फ़ोन करने लग जाएंगे। तो उनको एक ही चीज़ बताऊँगा कि देखो बैक में आ गया हूँ बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उस तरह से बैक आया हूँ। अभी भी सिचुएशन जो है ना वो ठीक नहीं है, आप लोगों को सच बता दूँ तो। अभी भी भाई देखो कैसे बैठ के ऐसे बैठा हूँ ना, ऐसे बैठा हूँ। क्यों बैठा हूँ? क्योंकि ज़्यादा देर थोड़ा खड़ा रहता हूँ तो सर ऐसे घूमने लग जाता है। अभी भी सर का मतलब सब चीज़ें ठीक नहीं है पर अब ना चाहते हुए भी वापस आना ही पड़ता क्योंकि इतने टाइम हो गया है। और यही एटीट्यूड दिखाता रहूँगा कि नहीं भाई आऊँगा। ऐसे कोई WWE की तरह तो एंट्री मार नहीं सकता कि भाई ऐसे बम फटे धमाके हुए वैसे आया। तो ऐसे में तो एक यूट्यूब चैनल ही कमाने का इनकम सोर्स है, बाकी तो कोई ऐसा है नहीं भाई कि कहीं से समझ सकते हो। जो देखते हैं ना लंबे टाइम से वो फील कर सकते हैं। तो इतना ही बोलूँगा, फिर से एक नई जर्नी स्टार्ट की है तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। और यार पास्ट में जितनी भी चीज़ें हुई है ना, जिसके में भी हुई है, प्लीज़ इतना ही बोलता हूँ कि किसी को भी किसी भी एंगल से कभी भी जज मत करो। और हेट देने के लिए मैं तो यही बोलता हूँ कि मेरे को हेट नहीं मिलता है,
मैं सच बता दूं, हाँ कहीं कहीं मैं गलत कर देता हूँ तभी हेट मिलता है, नहीं तो शुरू से मेरे को हेट नहीं मिलता है। बट किसी को भी हेट मत दो और अपनी लाइफ को हमेशा खुशी से चलाते रहो। कोई किसी की वजह से कुछ नहीं होता है, इंसान खुद गलतियाँ करता है जिसकी वजह से उसकी सज़ा उसको मिलती है। अब मेरी भी कुछ मिस्टेक थी, पॉलिटिक्स में जाना ऐसा वैसा, इसकी वजह से फिर से मैं इन सब चीज़ों में गया था और अभी फिर से देखो बोल भी नहीं पाता हूँ, इतना मेरा स्टैमिना ये हो गया है। अगर एकदम से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ सांस चढ़ रही है, बैठने का ही मन कर रहा है। चलो अब बातें बहुत होगी, तो अब आपसे मिलता हूँ सीधा नेक्स्ट जर्नी में घर जाके, और बस तैयार होता हूँ। ये क्लिप शूट करके रख लेता हूँ, ब्लॉग के एंड में डाल दूँगा। चलो।